Good morning, students. Today we'll start the next chapter of Moment, that is, A House is Not a Home. This is your eighth chapter. My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with the seniority the upper grade levels could afford me. Now here the writer himself is a narrator. जो narrator हैं वो कहते हैं कि मेरा जो पहला साल था हाई स्कूल में बहुत awkward था, क्योंकि उन्होंने जूनियर हाई स्कूल को खत्म किया था और अपर ग्रेड में वो प्रमोट हुए थे. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेशमैन. ऑफ कोर्स हर एक स्कूल में जब भी आप नए स्कूल में जाते हो को तो शुरू के कुछ दिन बहुत ऑकवर्ड लगते हैं, क्योंकि आपके उधर कोई फ्रेंड्स नहीं होता और आप अलूफ रहते हैं, हेजिटेशंस रहती हैं, इसीलिए उनको भी ऑकवर्ड लगता था. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड हाउस. अब वो कहते हैं कि उनका जो स्कूल था वो उतना ही बड़ा था जितना कि उनका पुराना स्कूल था. And to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. और सबसे बुरी बात जो उनके साथ हुई थी, एक तो उनका स्कूल चेंज हुआ था. एक हो जाता है आप हैबिचुअल हो जाते हो आप एक स्कूल के, उसके बाद एक तो उनका स्कूल चेंज हुआ था और दूसरी क्या हुई थी कि उनके जो फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूल में चले गए थे. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. उन्हें बहुत अकेला फील होता था अपने नए स्कूल में. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. वो अपने पुराने टीचर्स को इतना मिस करते थे या मिस करता था कि वो उनसे मिलने के लिए वहां पर जाया करता था. They would encourage me to get involved in the school activities so I could meet new people. वो जो उनके टीचर्स थे उनको इंस्पायर करते थे, एनकरेज करते थे. किस लिए? ताकि वो अपने नए स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से घुल मिल जाए, उनसे मिले, उनसे बातें करें. सो दैट क्या होगा कि उनका मन लग जाएगा. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग अ न्यू स्कूल मोर देन दैट आई हैड ओल्ड वन. और वो उसको ये भी कहते थे कि वो जो है जैसे ही वो घुल मिल जाएगा, उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे, उनके एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, वो जल्दी ही अपने पुराने स्कूल को भूल जाएगा और अपने नए स्कूल में जैसे पुराने में वो घुल मिल गया था वैसे ही हो जाएगा and everything will be very much normal. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट वो उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि जब भी अगर अगर कभी भी जो ये जो नरेटर है वो कभी भी अपने नए स्कूल को अपना भी लेता है या कुछ भी हो, ये जो पुराने स्कूल के टीचर्स हैं, पुराने स्कूल में वो आ सकता है, पुराने टीचर से मिल सकता है, अपने क्लासरूम्स जा सकता है, अपने विजिट कर सकता है. आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग. और यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि मैं उस साइकोलॉजी को समझ सकता हूँ. एक्चुअली हर एक नई प्लेस जो होती है वो शुरू के टाइम में हमारे लिए थोड़ी सी एक ऑकवर्ड होती है, थोड़ा सा एक अजीब लगता है. आप भी याद करो जब आप अपने नए स्कूल में, टेरेसा में भी आपका जो फर्स्ट डे था वो शायद एक हफ्ता बहुत एक ऑकवर्ड लगता था नए नए आके, और ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे ही देख रहा है, हर कोई शायद मेरी ही बातें कर रहा है. भले ही करता नहीं हो लेकिन हमें ऐसा फील होता है. और ये फील होने का प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास नए फ्रेंड्स नहीं होते हैं. हमारे पास वहां पर एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है. लेकिन आज आप देखो, आज इतने सालों के बाद आप या थोड़े दिन बाद का भी अगर आप मैटर याद करोगे तो बिकॉज नाउ यू आर इन्वॉल्व, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अ टेरेसा, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ योर फ्रेंड ग्रुप्स, तो इतनी चीजें ऑकवर्ड नहीं लगती हैं बल्कि आप एंजॉय करते हो. तो यहाँ पर भी वो यही साइकोलॉजी कहते हैं कि जिस दिन आप इन चीजों को अपना लेते हो, ये जो नई चीजें हैं जब तक हम इसको अपनाते नहीं है तब तक ये ऑकवर्ड लगती हैं. लेकिन जिस दिन आप इसको अपना लेते हो, आप उसके पार्ट बन जाते हो, तो वही चीजें आपको नॉर्मल फील करवाती है. तो दिस इज व्हाट द साइकोलॉजी द नरेटर इज टॉकिंग अबाउट. बट आई टुक सम कंफर्ट इन द नॉनेदलेस. लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. One Sunday afternoon, not after a long, I had started a high school. एक दिन दोपहर को I had started a high school. I was sitting at home at a dining room table doing homework. वो अपने स्कूल का कुछ होमवर्क कर रहा था. It was a cold and windy fall day. उस दिन ठंड थी और थोड़ी सी हवा भी चल रही थी. And we had a fire going in a fireplace. आपको ध्यान होगा कि fireplace होता है घर में अंदर
की तरफ एक कमरे में फायर प्लेस होता है जहां पर लोग आग जला के बैठते हैं, है ना। As usual, my red tabby cat was lying on top of my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. और एज यूजुअल वो होमवर्क कर रहे थे, और जो नरेटर है वो होमवर्क कर रहे थे, और उनका जो एक टैबी कैट था वो उसके पास बैठा था। बीच बीच में वो बार बार उनकी टेबल के ऊपर आके उनके पेन से छेड़छाड़ कर रहा था, ताकि वो भी अपनी प्रेजेंस को शो कर सके। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो जो उनकी कैट थी वो कभी भी उनसे दूर नहीं हुई थी। I had rescued her when she was a kitten. Now वो कहते हैं वो कोई उसको खरीद के नहीं लाए थे, लेकिन एक बार जब वो बहुत छोटी बच्ची थी, यानी किटन क्या किसको कहते हैं, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, बेबी कैट को। तो वो कहते हैं कि जब वो किटन था, जब वो बच्चा था, तो मैंने इसको रेस्क्यू यानी सेव किया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वाज द वन रिस्पांसिबल फॉर गिविंग हर अ गुड लाइफ। और कहीं ना कहीं वो कैट मानती है कि अगर आज उसके पास एक अच्छी जिंदगी है तो नरेटर उसके लिए जिम्मेदार है। माई मदर kept stoking the fire to keep the house nice and warm. तो अगर आप आग जलाते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको हवा करना पड़ता है, स्टॉकिंग करना पड़ता है, ताकि आग जो है वो जलती रहे। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से नरेटर को एक अजीब सा स्मेल आया, है ना। उसको जो एक स्मेल आया, उसमें क्या हुआ कि आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट। और अच्छे से नोटिस जब उसने किया तो उसने क्या देखा, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। सीलिंग यानी छत, छत से स्मोक जो है वो बहुत ज्यादा उसकी स्मेल आ रही है और बहुत ज्यादा उठ रहा है वो। The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. और अचानक से कमरे में इतना स्मोक, इतना धुआं हो गया कि बहुत मुश्किल हो गया आमने सामने देखना भी। ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, जल्दी से वो लोग फ्रंट डोर की तरफ गए। वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, एकदम से वो जल्दी से सामने वाले कमरे में दरवाजे में गए और उन्होंने वो यार्ड में यानी कि वरांडे में आ गए। But the time we made our way outside, the whole roof was engulfed the flames and it was spreading quickly. लेकिन जितनी जल्दी हम वहां बाहर आए, उससे भी ज्यादा जल्दी क्या हुआ कि पूरे घर में आग लग चुकी थी और बहुत जोरों से आग ऊपर की तरफ उठ रही थी। I ran to the neighbors to call the fire department. मैं जल्दी से भाग के गया और फायर डिपार्टमेंट में फोन करने को कहा। While I watched my mother run back into the house. अब वो कहता है कि मैं तो बाहर आ गया, लेकिन मेरी माँ अचानक से वापस घर में भागी। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. और मेरी माँ क्यों घर गई थी, क्योंकि वो एक बॉक्स लेके आई जिसमें हमारे घर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस बॉक्स में रखे थे, वो बॉक्स लेने गई। She dropped the case on the lawn and a crazed state ran back into the house. वो उन्होंने जल्दी से, उनकी मदर ने उस बॉक्स को रखा, फिर वापस वो घर के अंदर गई। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, और मुझे पता था कि मेरी माँ वापस घर, उस आग लगे हुए घर में क्यों वापस गई। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, वो कहते हैं कि मैं बहुत यंग था तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी। एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेट अस गो अप इन द फ्लेम्स। और मेरी माँ किसी भी कीमत में उनकी पिक्चर्स, उनके लास्ट लेटर्स को वो इस तरीके से आग में जलने नहीं देना चाहती थी, तो इसीलिए मेरी माँ उनको भी लेने वापस गई। They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her mom, no. हालांकि यही चीजें थी एक यादगार के तौर पे मेरी माँ के पास और हमारे पास, लेकिन वो किसी भी कीमत पे उसको खोना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में आग इतनी ज्यादा लगी थी कि जो नरेटर था वो उनको मना कर रहा था। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं मेरी मॉम को नो कर रहा था कि वहां नहीं जाए और मैं उनको पकड़ने ही वाला था, तभी ऐसा लगा कि किसी ने शायद पीछे से मुझे पकड़ लिया है। It was a fireman. I had not even noticed that the street had already filled with the fire trucks. और वो अपनी माँ को देखने में इतना व्यस्त था, कि इतना बिजी था कि उसने इतना नोटिस नहीं किया था कि गली में ऑलरेडी फायर ट्रक्स आ चुके हैं। I was trying to free myself from the grab ceiling. You don't understand, my mother is there. मैं चाहता था, मैं कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से मैं उनसे छुड़ा के मैं अपनी माँ को बचाने के लिए अंदर जाऊं, और मैं बोल भी रहा था कि मेरी माँ अंदर है।
He held on to me while other firefighters ran into the house. एक फायर फाइटर ने उनको पकड़ लिया था और दूसरे ऑलरेडी घर के अंदर जा चुके थे. He knew that I was not acting very logically and that if they were let go, I to run. He was right. और उन्हें पता था कि अगर वो मुझे थोड़ा सा भी ऐसे पकड़ टाइट के नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा, नरेटर भी, जो राइटर है या नरेटर है, वो खुद भी घर के अंदर चला जाएगा. तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वहां की सिचुएशन कैसी है. इसीलिए वो उनको उसको पकड़ के रखा था टाइट से. इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड. एक फायरमैन ने, जिसने उसको पकड़ के रखा था यहाँ पर, उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारी माँ को अंदर से लेके आ जाएंगे. He wrapped the blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from the house with, और उसने उनको कंबल उड़ा के अंदर बिठा दिया और जल्दी ही जो दूसरा फायरमैन था वो बाहर आया घर में. My mom is in town. उनके साथ उनकी मॉम भी थी. He quickly took her over the truck and put an oxygen mask on her. और जल्दी से उनको माय मॉम इन टाउ का मतलब है कि उसकी माँ को वो लिटा के लेके आए थे. मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा धुआं होता है वहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है क्योंकि CO2 बढ़ जाता है. तो उन्होंने जल्दी से उसको ट्रक में सुलाया, अपने फायर ट्रक में सुलाया और उसको ऑक्सीजन मास्क दिया उसकी मदर को. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. मैं जल्दी से भाग के गया और उनको हग किया. ऑल दोस टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. वैसे तो मैं मेरी माँ से बहुत ज्यादा बहस करता हूँ, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करता हूँ, लेकिन उनको खोने का डर शायद पहली बार उस बच्चे में आया कि ऑलरेडी जो अपने फादर को खो चुका है वो डेफिनेटली अपनी माँ को खोना नहीं चाहेगा, चाहे जो भी उसको एकदम से वो रियलाइज हुआ. शी इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. तो अब उन्होंने, जैसे ही उसने अपने मम्मा को हग किया, हाँ, तो क्या हुआ कि फायरमैन ने बोला वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, जैसे ही वो थोड़ा सा ऑक्सीजन इनटेक कर लेंगी तो अंदर का जो स्मोक है वो कूल डाउन हो जाएगा एंड शी विल बी फाइन. फिर वापस उनकी मदर ने जैसे ही ऑक्सीजन इनटेक किया प्रॉपरली तो वो उठ के एटलीस्ट बैठ गई और अब वो दोनों ही देख रहे हैं अपने घर को. आई रिमेम्बर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. अब वो दोनों ही जो नरेटर हैं और उनकी माँ है, वो अपने जलते हुए घर को सिर्फ देख ही सकते थे क्योंकि फायर इतनी ज्यादा हो चुकी थी, इतना बढ़ गया था कि कोई भी कुछ भी चीज बचा नहीं सकता था. 5 hours later the fire was finally out. अब सोचो आपकी कितना बड़ा वो घर था और कितना ज्यादा आग लग चुकी थी कि उस आग को बुझाने में 5 hours लग गए. Our house was almost completely burned. But then it struck me, I had not seen my cat. अब 5 घंटे बाद उसने अपने घर को देखा और उसको अचानक से याद आया कि इस पूरे सिनेरियो में उसने अपने कैट को तो देखा ही नहीं. वेयर वॉज माई कैट? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ नोवेयर टू बी फाउंड. कोई, उसने इधर उधर ढूंढा, अपने आसपास देखा, घर के आसपास गया, लेकिन कैट कहीं पर भी नहीं मिली. देन ऑल एट वंस हिट मी, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering in loss big time. और अचानक से क्या होता है कि कोई भी एक चीज हमारी खो जाती है तो हम अपने दूसरी चीजों को जो आज तक हमने खोई है वो रिलेट करने लग जाते हैं. और उसने यही सोचा कि पहले मैंने अपना पुराना स्कूल खोया, फिर अपने फादर को भी खोया, अपना घर खोया और आज मैंने अपनी कैट को भी खो दी. The fireman would not let us go back into the house that night. और उसको ये भी याद आया कि जब आग लगी थी तो वो जो कैट थी वो उसके पास ही बैठी थी, है ना. लेकिन अब इतनी आग के बाद भले ही आग बुझ गई हो, लेकिन जो छोटी छोटी चिंगारियां होती हैं वो घर के अंदर होती हैं और जो एशेज होते हैं वो भी बहुत गर्म होते हैं, इसीलिए इमीडिएटली कोई भी अंदर नहीं जा सकता. और फायरमैन ने भी उसको अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि वो डेंजरस हो जाता है. डेड और लाइफ, आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. और उसने कहा कि वो अपने कैट के बिना नहीं रह सकता. रिगार्डलेस आई हैड टू गो. लेकिन अब और कोई चारा भी नहीं था, उसको जाना ही पड़ा वहां से. अब वो कहाँ गया? We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of my fireman's blanket
and made her way to the grandparents' house to spend the night. अब रात कहीं ना कहीं तो गुजारेंगे, रास्ते में तो नहीं गुजारेंगे, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में चले गए। जो नरेटर है वो और उसकी माँ, कुछ ब्लैंकेट्स थे और शायद जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। The next day, Monday, I went to school when the fire broke out. Next day उसका स्कूल जाना था and I was wearing the dress I had worn to catch the morning, but I had no shoes. अब उसने कहा कि सुबह मैंने कपड़े पहन जो रखे थे वही पहन के मैं गया, लेकिन उसके पास शूज नहीं थे। I had kicked them off when I was doing my homework. उसने कहा कि जब वो होमवर्क कर रहा था तो वो उसने पैरों से अपने जूते जो थे वो उतार दिए थे, इसीलिए उसके पास शूज नहीं थे। They become yet another casualty of the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. इसीलिए उसने कहा कि क्योंकि मेरे पास शूज नहीं थे इसलिए मैं अपनी आंट से टेनिस शूज जो होते हैं वो बोरो करके लाया, so that I can go to school. Why could not I just stay home from the school? लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी मदर को कि स्कूल जाना क्यों जरूरी है जब हमारी हालत ऐसी है, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, शूज नहीं है, बुक्स नहीं है, तो स्कूल से छुट्टी भी तो ली जा सकती है इस सिचुएशन में। My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by everything. लेकिन उसकी मदर ने कुछ भी नहीं सुना। उसकी मदर ने बोला कि नहीं, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, बिकॉज स्कूल में नहीं जाएंगे तो उसका लॉस होगा पढ़ाई का, इसलिए उसकी मदर ने बोला कि स्कूल तो उसको जाना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर नरेटर जो है वो कहते हैं कि मैं बहुत एम्बैरेस्ड था क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे, मेरे पास प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं थी, मेरे पास बुक्स नहीं थी। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुकिंग वियर्ड, बहुत ही अजीब लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैकपैक, और बैकपैक वॉज गॉन। बैकपैक मतलब वो जो उसका बैग था उसके पास वो भी नहीं था। ओवरऑल उसको बहुत ऑकवर्ड इसीलिए ही लग रहा था क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it goes. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? अब वो अपने आप के बारे में ऐसा सोच रहा है कि मैं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, किस वजह से, कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैं खो रहा हूँ। पहले शायद बहुत यंग एज में उसने अपने फादर को खोया, फिर उसने अपने घर को खोया, अपनी बिल्ली को खोया, एंड अब आज उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अपनी लाइफ के बारे में वो बहुत ज्यादा वर्स्ट और बहुत नेगेटिव हो रहा है कि क्यों उसी के साथ ऐसा हो रहा है। वॉज आई डेस्टिनेटेड टू बी एन आउटकास्ट? क्या मेरी डेस्टिनी, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ खोना ही लिखा है? और आज जब मेरे पास मेरे कपड़े नहीं है, बुक्स नहीं है, जूते नहीं है, तब मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, और वो भी कौन से स्कूल? उस नए स्कूल में जहां पर उसको अभी तक कोई ज्यादा पहचानता नहीं है, उस स्कूल में जहां पर उसने अभी तक उसकी फ्रेंडशिप नहीं हुई है, अभी तक वो स्कूल उसके लिए एक नया है। ऑलरेडी जब वो ड्रेसअप होके जाता है तब उसको ऑकवर्ड लगता है, आज वो ड्रेसअप नहीं है प्रॉपर तरीके से, तब उसको कितना ऑकवर्ड लगेगा। तो ये सोच के उसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है। That's what it felt like. I did not want to grow up, change, or have to handle life. It was going to be this way. I just wanted to curl up and die. उसको इतना नेगेटिविटी फील हो रहा है, उसको इतना बुरा लग रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि अगर मेरी लाइफ को ऐसा ही मुझे टर्न्स करने हैं और खोना ही लिखा है, और एवरी टाइम इफ आई हैव टू फेस द ऑकवर्ड सिचुएशन, तो वो ये कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को खत्म कर देना चाहता हूँ। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, है ना, ज़ॉम्बी होते हैं ना वो, ज़ॉम्बी डांस आपको पता है ना, वो आदिवासी टाइप के। Everything felt so real, and I was not sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had been ripped away. अब वो सिर्फ अपने उन चीजों के बारे में सोच रहा है जो उसके पास आज नहीं है, चाहे वो उसका घर हो, चाहे वो उसका स्कूल हो, उसके दूसरे पुराने दोस्त हो, उसकी पुराने टीचर्स हो, उसका घर हो, उसकी बिल्ली हो, सब कुछ। वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के बारे में सोच रहा है जो उसके पास नहीं है, और इसीलिए उसको बहुत बुरा भी लग रहा है। When I walked through When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was.
वो स्कूल से सीधा पहले अपने घर गया, पुराने जहाँ पर वो जल गया था ना, तो उसने देखा अपने घर को, उस घर को जहाँ पर वो अपना लाइफ निकाल रहा था, जहाँ पर बहुत सारी यादें होती हैं हमारे एवरी कॉर्नर। अगर आप अपने घर जाओगे, जब आप अभी शायद नहीं समझो, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो और फिर आप अपने घर को देखते हो, तो आपको समझ में आएगा कि हर एक कॉर्नर में एक एक मेमोरीज है। चाहे वो आपका कोर्ट यार्ड हो, चाहे वो यार्ड हो, चाहे गार्डन हो, चाहे किचन हो, बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, हर एक कॉर्नर में, घर के हर एक कॉर्नर में एक एक मेमोरीज होती है कि फिर आपको याद आता है मैं यहाँ पर खड़ा होकर उससे बातें किया करता था, मैं गार्डन में इस तरीके से खेलता था, या मैं किचन में मम्मा के पास बैठ के पढ़ता था, कुछ भी ए टू जी, कुछ भी एक्स वाई जेड, है ना। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वो अपने घर गया और उसने देखा कि वो घर जहाँ पर उसकी इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी चीज मेमोरीज हैं, गुड थिंग्स हैं, वो जल के बिल्कुल एशेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। Whatever had not burnt was destroyed by the water and chemicals. Of course, जब बहुत ज्यादा आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए केमिकल स्प्रे किया जाता है। तो वो कहते हैं कि मैक्सिमम चीजें तो वैसे ही जल गई थी, जो कुछ नहीं जली थी या जो चीज बच सकती थी वो वाटर और केमिकल की वजह से खराब हो चुकी थी। दे हैड यूज्ड टू पुट आउट द फायर, है ना। The only material things not destroyed were the photo albums, document and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. जो चीजें उस घर में से बची थी वो थी उसके फादर की वो पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स और वो लेटर्स जो उसकी मदर ने रेस्क्यू कर दी थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। लेकिन मेरी बिल्ली, माई कैट, इस आग में मर चुकी थी, जो बार बार मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, और अब दुख का टाइम नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर द स्कूल। अब उसने कहा हमारे पास ज्यादा ग्रीफ यानी दुख करने का टाइम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनको फटाफट से एक नया घर देखना था, उसको अपने स्कूल के लिए यूनिफॉर्म्स वगैरह खरीदने थे। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. अब उसने कहा कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही पैसे उधार लेने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी कैश थे, क्रेडिट कार्ड्स था, कोई आइडेंटिफिकेशन आईडी कुछ भी नहीं था, सब कुछ जल गया था। Everything had got up to smoke. That week, the rubble that used to be our house was being cleared off a lot. हालांकि उस वीक में जितने भी एशेस थे वो क्लियर कर रहे थे वो अपने घर के उधर। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, हमने एक पास में ही घर एक रेंट में ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिजेस, डेब्रिजेस यानी कचरा, है ना, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। अब वो नरेटर जो है वो कहता है मैं रोज जब वहां के लोग आके वो साफ सफाई करते थे, उन घर की एशेस को उठाते थे, तो वो इस होप में जाता था कि शायद शायद उसको अपनी कैट का कुछ साइन मिलेगा। She was gone. I kept thinking about her and the vulnerable little kitten. In the early morning when I would disturb her and get out of the bed, वो उस बिल्ली को याद करता था, अपनी कैट को, कि किस तरीके से उसने उसको बचाया था जब वो बच्चा था, किस तरीके से वो सुबह सुबह उठ जाता था, वो अपने उसके बेड के लेनिन को हटाता था, एंड ऑल द मेमोरीज। She would tag along me after climb me, robe me, crawl into my pocket, है ना। किस तरीके से वो जो उनकी उसके जो कैट थी वो स्क्रिबल करती थी उसको। It always seems that bad news spreads quickly and in my case it was no different. हमेशा बुरी खबरें आग की तरह फैल जाती हैं और इस केस में भी यही हुआ था। Everyone in the high school including the teachers was aware of my plight. हर कोई जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। It was embarrassed as if somehow I was responsible. What way start off a new school? This was not a kind of attention I was looking for her. ऑलरेडी उस स्कूल में उसको पसंद कुछ नहीं था, उसको ऐसा लगता था कि सब कुछ बहुत ऑकवर्ड है, और अगर उसमें उन ये जो घटना हुई थी अगर वो भी सबको पता लग जाए कि मेरे घर में किस तरीके से आग लग गई थी, तो हर कोई और भी मुझे ही अटेंशन करेगा, मुझे ही हाइट का ना हीड करेगा,
जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि हर कोई मुझे देखे या हर कोई मेरे बारे में बात करे। Anyways, the next day at school, people were acting even more strange than usual. आज जो दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो उसे ऐसा लगा कि वहाँ के जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं या जो भी वर्कर्स हैं, वो और भी ज्यादा awkward उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। I was getting ready for the gym class at my locker. People were milling around me. जब मैं जिम क्लासेस के लिए जाने लगा और लॉकर में से अपने कपड़े निकाल के पहनने लगा, तो लोग यहाँ पर कौन है, वहां के बच्चे जो हैं, वो उन्होंने उसको घेर लिया, आस्किंग मी टू हरी अप, और उन्होंने कहा कि जल्दी करो। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज, बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। मुझे बहुत अजीब लगा जब उन लोगों ने मुझे कहा कि जल्दी करो, लेकिन यहाँ पर नरेटर कहते हैं क्योंकि पिछले वीक से मेरी लाइफ में इतनी गड़बड़ हो रही है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं, इतने ज्यादा मैं हर्ट हुआ हूँ कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये लोग मेरे साथ बदतमीजी करें या मेरे साथ कोई भी बैड बिहेवियर करें, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करें। It almost seemed that they were trying to shove me into the gym, then I saw why. अब उन्होंने कहा, नरेटर कहते हैं, मुझे समझ आ रहा था कि वो ये चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी जिम में जाऊं, लेकिन क्यों? There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. अब वो बच्चे जो थे वो क्यों उसको जिम में लेके जाना चाहते थे? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी सी टेबल थी जिसके ऊपर बहुत सारा स्टफ सामान था। सामान क्या था? जो भी उस बच्चे की, जो भी नरेटर की जरूरत के सामान था, चाहे वो बुक्स हो, क्लोथ्स हो, कॉपीज हो, बैग हो, everything was on the table. They had taken up a collection and brought me school supplies, his notebook, all kind of different clothes, jeans, top, sweatsuits, सब. It was like a Christmas. जैसे क्रिसमस में गिफ्ट्स मिलते हैं, तो नरेटर कहते हैं कि एक आदमी की जरूरत का सारा सामान था उसमें। मेरे लिए कपड़े थे, बुक्स थे, नोटबुक्स थे, एवरीथिंग। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। जिस स्कूल को वो पसंद नहीं करता था, जिन लोगों के बारे में वो कभी उसने अच्छा सोचा ही नहीं, उसने हमेशा उनको ऑकवर्ड तरीके से ही देखा और उसी तरीके से सोचा। आज उन लोगों ने उसके लिए कलेक्शन करके ए टू जी सारे सामान की जुगाड़ किया था, तो वो इमोशंस बहुत फेल्ट हुआ। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी, कभी भी इन लोगों ने उससे बातें नहीं की थी, और आज उसके लिए सब कुछ किया। आई गॉट ऑल द थिंग्स, इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर में उसको इनवाइट किया। दे आर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। अब वो कहते हैं कि वाकई में ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, ये इसने मुझे बहुत टच किया। I finally breathed a sigh of release and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. और आज नरेटर को ये लगा कि शायद मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा हो जाएगा, हर कुछ जो भी उसकी लाइफ में बिगड़ चुका है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस दिन उसने फ्रेंड्स बना लिए थे। एक महीने बाद इट वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट, वो अपने घर को वापस से बनते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, आई वॉज नॉट अलोन। लेकिन वो वैसे तो अपने घर को हमेशा ही शुरू से देख रहा था, जब से वो जला था, पहले उसके कचरा उठाते वक्त से लेके अब वो रीबिल्ड हो रहा था तब तक। लेकिन इस बार वो अलग नहीं था, अलग नहीं था, नहीं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द स्कूल, उसके साथ उसके नए दो दोस्त भी बैठे थे। It took a fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity and open up to all the wonderful people around me. है ना? शायद उसकी लाइफ में उसको थोड़ा सा टाइम लगा कि ये सोचने के लिए कि जो चीजें हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी ना। एक महीने बाद, क्योंकि वो बैठे थे रीबिल्ड देखने के लिए अपने घर को, while we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, does this belongs to you? जब वो बैठ के वो डिस्कस कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ कि उनका बेडरूम कैसा होगा या उनका घर कैसा होगा, तभी उसको लगा कि पीछे से किसी ने उनको आवाज दी और कहा कि क्या ये तुम्हारा है? When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. जैसे ही नरेटर पीछे मुड़ा और उसने देखा
और तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. अ विमेन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माय कैट. एक विमेन खड़ी थी वहां पर, एक औरत खड़ी थी जिसने उसकी कैट को होल्ड कर रखा था. आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द विमेन्स आर्म. मैंने जैसे ही मेरी कैट को देखा, मैं जल्दी से भाग के उसकी उसके हाथों से उस कैट को, अपनी कैट को लिया. आई हेल्ड हर. मैंने उसको पकड़ा क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू अ ब्यूटीफुल ऑरेंज फर. और मैं उसको बहुत नॉस्टैल्जिक सिचुएशन की वजह से नरेटर कहते हैं कि मैं अचानक से मेरी आंखों से आंसू आने लग गए. शी पोर्ड हैप्पीली. माय फ्रेंड्स वर हगिंग मी. और क्योंकि मैं बहुत खुश हुआ तो मेरे जो नए दोस्त थे उन्होंने मुझे हग किया. द कैट एंड जंपिंग अराउंड. Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. जैसे ही आग लगी तो वो उस आग की वजह से जो कैट थी वो डर गई थी और वो बहुत दूर भाग गई थी. हर कॉलर हैड अ फोन नंबर ऑन इट. हालांकि ही उसके कॉलर में नरेटर का फोन नंबर लिखा था, लेकिन फोन तो डेड हो चुका था क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो चुका था, क्योंकि वो जल गए थे वायर्स. दिस वंडरफुल women took her in her and in worked hard to find out whose cat it was. ये जो विमेन थी इसने फोन नंबर से ट्राई किया पहले, उसके बाद बहुत मेहनत करके उसने एड्रेस निकाला. somehow she knew this cat was loved and surely missed. ऑफ कोर्स उसको पता था कि जब ये पेट है, ये तो उसके कॉलर से ही पता लग गया था, है ना. तो उस औरत को, उस विमेन को ये चीज पता थी कि जिसकी भी ये कैट बिलोंगिंग है वो शायद इसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होगा. As I sat there with my friend and my cat curled up in my lap, all overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to be diminished. अब नरेटर यहाँ कहते हैं कि क्योंकि मैं अपने घर को बनता हुआ देख रहा था, लेकिन वो जो मेरा टाइम था, वो मेरा जो हार्ड टाइम था, वो मैं अपने दोस्त और मेरे कैट के साथ बिता रहा था. तो मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि जो भी मैंने खोए हैं जिंदगी में शायद मुझे वापस मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो उसकी कमी इतनी ज्यादा महसूस ना हो. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. I felt gratitude of my life, my new friends, my kindness of the stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and was I. आज उसकी वो कहते हैं कि मेरी कैट आज वापस मेरी जिंदगी में आ गई है, तो शायद मैं भी वापस अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से जी सकूं. नाउ ही डजंट वांट टू कर्ल्ड अप द लाइफ एंड डाई, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था. So here your chapter gets end. Thank you.